हेलो। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में फिजिकल देख लिया है, इस वीडियो में हम देखेंगे मेडिकल्स CAPF AC 2022 का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गोरखपुर में वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले वीडियो में जो एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि जब वो होता है चेस्ट, तो चेस्ट का हमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये नापते कहाँ से है। तो चेस्ट हमारे जो निप्पल है ना, जस्ट यहीं से नापते हैं। मैं सबको बना के दिखाता हूँ। इसी ह्यूमन बॉडी है, तो जस्ट यहीं से नापते हैं ऐसे, यहीं पे मेजरिंग टेप रख के और फिर आपको बोलेंगे मैं फुल आओ, सॉरी। हाँ, तो इस वीडियो में हम देखते हैं मेडिकल्स। तो अगले दिन हमें रिपोर्ट करना था सुबह 7:30 बजे, और रूम हम लोगों ने लिया था IRCTC की डॉर्मेटरी। तो वहाँ से करीब ये रेलवे से 12-14 किलोमीटर दूर है, और सुबह ऑटो मिल जाता है, और ऑटो ने किराया लिया था 40 रुपये पर हेड। तो वहाँ से हम सुबह आते हैं 7-7:30 बजे, रिपोर्ट करना था। कुछ लोग 8 बजे तक भी आए थे। तो अब हमारा चेस्ट का जो एक्सरे है वो तो कल ही हो चुका है, और जो बाकी टेस्ट है वो हमारा आज होगा, जैसे कि आई, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, और बाकी ये दोनों चीज़ें। तो जहाँ आप रिपोर्ट करेंगे वहीं सामने ही आपका ये दोनों टेस्ट हो जाएगा, आई और ब्लड, आई, ब्लड, यूरिन, और इन दोनों के लिए आपको फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग रिपोर्ट करेंगे, यहीं पे सभी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, और ये सामने से एक रोड है ये ग्रे कलर की रोड दिख रही होगी आपको सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। तो ये सामने यहीं पे होगा आपका आई टेस्ट। यहाँ से ऐसे जाना है और अपना आई चेकअप कराना है। और सुबह जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक आपको बुकलेट देंगे, तो अब वो मेडिकल में काम आती है उसमें 20-30 कॉलम है। तो सुबह जो मेडिकल में आपको जो एक बुकलेट मिली थी, वो उसमें 20-30 कॉलम है कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कभी जॉइंट में प्रॉब्लम हुई है, कभी हेड में सर्जरी हुई है, ऐसे करके ये सारी चीज़ें उसमें आपको नो 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 बढ़ते जाना है। डायबिटीज़ है, फलाना है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं उसमें। तो मोस्टली जो है वो आपको नो ही करना है। पर जैसे अगर कोई आपकी सर्जरी हुई हो, जैसे मेरी एक सर्जरी थी अपेंडिक्स की, तो वहाँ पे लिखा था कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो वहाँ पे फिर मैंने यस किया और ब्रैकेट में लिख दिया कि मेरी इस 2009 में एक सर्जरी हुई थी। तो अगर आपके पास कोई सर्जरी हुई है तो आपको वहाँ मेंशन करना है, बाकी सारी चीज़ों में आपको नो भरना है। आई टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे होगा ब्लड और यूरिन टेस्ट। ये मैंने उस तरफ मुँह करके इसलिए बनाया क्योंकि उधर ही है। फिर यहीं से आप जाएंगे, जिनका जिनका आई टेस्ट होता रहेगा वो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे वो ब्लड लेंगे, ब्लड टेस्ट यहीं पे हो जाता है। और फिर यूरिन के लिए आपको ऐसे छोटा सा डिब्बा देते हैं, वो ये तो बड़ा दिख रहा होगा। फिर इसमें थोड़ा सा यूरिन लाना है। तो इसमें यूरिन लाने के लिए ये जो बड़ा रूम दिख रहा है ना, इसमें से जाना, अंदर वॉशरूम है, वहाँ से यूरिन ला के दे देना। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आई और ब्लड यूरिन। आई का अगर हम देखें, जिनके पास स्पेक्स है उनको प्रिस्क्रिप्शन लेके जानी है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? वही कि आपकी पावर कितनी है, -1.5 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर। ये आपको इसी चश्मे को पहन के पढ़वाएंगे। अगर आपने पढ़ दिया तो ठीक है, क्योंकि इनकी रेंज +-4 है ना मेडिकल की, तो वो तो अंदर ही है जिसका, वो तो फिट ही है। तो प्रिस्क्रिप्शन कैसा ले जाना होता है, कैसा भी ले जाओ, गवर्नमेंट डॉक्टर का हो चाहे जो चश्मे वाली शॉप का हो, इनका मेन काम ये है कि वो अपना काम आसान कर रहे हैं। आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वही आपको डालेंगे, आपने पढ़ लिया तो सही बात है ना। वैसे जो चश्मा आप पहन के आए, हमें तो वही पढ़वाया था, सेम पावर है, सेम चश्मा, पढ़ दो और एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। तो ये पहले जैसे हमने फेसबुक चलाते टाइम पहले बचपन में आता नहीं था कि इसके अंदर कौन सा नंबर है, पहचानो, तो एक इशियारा करके कुछ होता है, इशायरा या इशियारा करके, इसी प्लेट को पढ़वाते हैं। ये कुछ इस तरीके का है, ये आपने पहले देखा ही होगा, फेसबुक को पहले देखते थे, अब पता चला कि अच्छा ये कलर ब्लाइंड का टेस्ट है। तो ये आपको प्लेट पढ़वाते हैं, और आपको इसमें गलती नहीं करनी है, 37 को 27 नहीं बोलना है। जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, ये 12 है, 8, 6, 29, 57, 5, 5, 3, 15, 5, 57, 6, 5, 42, तो 74, तो ये पढ़वाते हैं, इसी से कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा आई हो गया, ब्लड और यूरिन का टेस्ट हो गया,
और अब यहाँ से आपको वापस ले जाएंगे ये लोग बस से बाकी 2 चीज़ें करने, जो कि आपका जनरल फिजिशियन और यानी कि फुल बॉडी केयर लेते हैं, और दूसरा है बीपी, ब्लड प्रेशर वाली कुछ चीज़ें हैं। तो अच्छा, ये तब की फ़ोटो थी। हॉस्पिटल्स फिर ले गए और ये है हमारा हॉस्पिटल। ये आपको क्लोज्ड बाउंड्री दिख रही होगी। ये 3 कमरे मैंने बनाए। मैंने क्या बनाए, वहाँ ऐसा है ही। तो इस कमरे में आप लोग वेट करेंगे सभी लोग, और एक एक करके बीपी और यहाँ पे ले जाएंगे वो खुद ही। तो इस रूम की भी मेरे पास फ़ोटो है, लेकिन वो रूम इतना मैंने लगाया नहीं, खुद ही बना दिया है। फिर इस रूम में आप सभी लोगों को वेट करना है। फिर यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे मैडम थी हमारे टाइम पे, जो आपका पूरा बॉडी चेकअप करेंगी। और बॉडी में क्या होता है, जाते ही सबसे पहले आपका देखेंगे वो कान, ईयर में वैक्स नहीं होना चाहिए। साफ़ करवा के जाएँ तो और अच्छा, नहीं तो खुद से ही साफ़ कर लें ताकि साफ साफ अंदर दिखाई दे। फिर डीएनएस चेक किया, और डीएनएस के बाद फिर मुंह खुलवा के डेंटल पॉइंट्स कुछ होता होगा। फिर मैम थोड़ी एक्सपीरियंस थी, तो उन्होंने फ्लैट फुट, नॉक नी, स्वेटी पाम्स पर्टिकुलर नहीं देख रहा था, पर मैम ने वैसे ही देख लिया होगा, ऐसे हाथ करा के कैरी एंगल जो जो होता है वो सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर लेटने को कहा गया। देन शी विल चेक ऑल योर प्राइवेट पार्ट्स, पाइल्स एज वेल। ये सारी चीज़ें पूरी फुल बॉडी यहाँ से आपका चेक हो जाएगा, और उसमें खांसने को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बीपी जैसी चीज़ होती है, बीपी होता हो, बीपी चेक करते हैं। फिर वो डॉक्टर थोड़ी देर आपको जंप करने को कहेगा 20-25। फिर जंप करने के बाद फिर से बीपी चेक करता है कि नॉर्मल है कि नहीं है। फिर यहाँ पे लेटा देगा, फिर लेटा के खूब चेक करेगा, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ टच करेगा, खूब चेक करेगा। अब बीपी जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, ये तो किडनी सा लग रहा है, तो समझ नहीं आता है कि सांस तेज लें कि धीरे लें, है ना। जैसे लगाया तो ऐसा लगता है क्या करूं, जल्दी जल्दी लेने लगूं कि धीरे धीरे लूं, है ना। खैर जो भी हो, फिर यहाँ बीपी वगैरह की कुछ चीज़ें, और आपसे थोड़ी बातें भी करते रहते हैं आपस में। तो यहाँ पे ऐसे सभी लोगों का चेकअप हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैंटीन टाइप की है, जिसमें मिलता है चाय मिल जाती है, और तो कुछ नहीं मिलता, बिस्किट नमकीन। यहाँ इनके पास खाने का कोई सिस्टम नहीं है, पूरे दिन आपको अपना मैनेज करना है कैसे भी करो। तो कैंटीन है तो चलो कुछ चाय वाय पी सकते हो, और तो क्या ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, तो अपना खा पी के आना। और क्या होता है, उसके बाद जब एक एक करके सभी लोगों का चेकअप हो गया सारा, तो फिर अराउंड 7-7:30, 7-7:30 बज जाते हैं इनको रिज़ल्ट आते आते, क्योंकि फिर एक्सरे और ब्लड की रिपोर्ट और इन सब का कंपाइलेशन। तो अब जिन लोगों को री मेडिकल दिया गया, हालांकि री मेडिकल अब नहीं रहा कॉन्सेप्ट। री मेडिकल में क्या होता था कि आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता था कि आप वापस उसको ठीक करके, अगर ओवरवेट हो तो ठीक करके आ जाओ। अब यूपीएससी ने ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया है, बल्कि अब कॉन्सेप्ट है रिव्यू मेडिकल का। ये हमारे टाइम से हुआ है, हम पहले बैच हैं, आगे पता नहीं हो या ना हो लेकिन 2022 की ये बात है। अब ये आरएमबी हो चुका है, रिव्यू मेडिकल, जिसमें आज आप फिट हैं तो फिट हैं, अगर आप अनफिट हैं तो अनफिट हैं। आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स, 24 घंटे में आपको अगले दिन। तो यहाँ पे जो टीम थी, यहाँ पे एक रिव्यू मेडिकल की टीम है, जो थोड़े हाई और हायर अथॉरिटी होते होंगे, RMB लिखना था। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या फिर मान लो आपको कुछ एरर आ रहा है, तो अगले दिन आप RMB अपील कर सकते हो। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको चेक हो जाएंगी 24 घंटे के अंदर। अगर ठीक रहा तो फिट, नहीं ठीक रहा तो अनफिट। वो पुराना वाला सिस्टम जा चुका है, जहाँ हमें टाइम मिलता था वेट घटाने को। तो जो रेंज है चार्ट में, जो CAPF नोटिफिकेशन में जो चार्ट होता है रेंज, अपने हाइट के हिसाब से और अपनी एज के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए। जैसे मेरा था 56 to 66, एज थी 23 और हाइट थी 170, तो इसी बीच आना चाहिए, और वेट आया 59। तो जिनका ओवरवेट है, फिर उनका वो थोड़ा सा 5 kg का रिलैक्सेशन दे देते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो दे रहे थे। और मान लो अगर 8 kg है एक्स्ट्रा,
तो यानी आपको 24 घंटे के अंदर 3 kg वेट घटाना है अगर आपको फिट होना है तो कुल मिला के हम ये नहीं समझते हैं, बस हम ये देखते हैं कि 8 लोगों को रिव्यू मेडिकल दे दिया गया, यानी कि उन्हें 24 घंटे बाद फिर से वो आएंगे अपने चेकअप के लिए, और 16 आउट ऑफ 24 गॉट फिट। जो फिट हो जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है, फिट वालों को कुछ नहीं दिया जाएगा, और जो अनफिट हैं जिनको रिव्यू करना है उनको फिर अलग से फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं और उनका रिव्यू मेडिकल चालू होगा, और फिट वालों को सिर्फ कह दिया जाएगा कि अब आप चले जाइए यहाँ से, आपका काम हो चुका है। अब यूपीएससी जब इंटरव्यू के लिए बुलाएगी तो चले जाना। तो ये यहाँ पे हमने देखा कैसे सीएपीएफ का मेडिकल था। मेडिकल आर्मी के स्टैंडर्ड से मैं कहूँगा थोड़ा सा कम ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और हाँ, जैसे बीपी में एक लड़के को इशू हुआ था, कुछ कम ज़्यादा आया था, तो फिर उसका ईसीजी कराने फिर हॉस्पिटल ले गए थे। तो वहाँ मेडिकल में जो होगा वो खुद ही होगा, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, हमें तो बस वहाँ पहुँच जाना है और क्या। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई हैव शेयर्ड ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ physical and medical. I tried my best to remain honest and to tell you each and everything in particular, जहाँ तक मुझे याद है, जितने अच्छे से मैं बयां कर सकता हूँ मैंने करने की कोशिश की। थैंक यू, टेक केयर, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।